मैं श्रुति श्रीवास्तव आज प्रस्तुत कर रही हूँ अपना एक ये नया टीएलएम जो कि मैंने बच्चों को जल चक्र के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया है। ये टीएलएम क्लास 5, 6, 7, 8 तक के क्लास के बच्चों के लिए उपयोगी होगा। इस टीएलएम में खासियत क्या है, मैंने यहाँ पर ये टीएलएम के साथ साथ इसको एक मॉडल का भी रूप दिया है, अर्थात जल चक्र को भौतिक रूप से भी दिखाने का मैंने यहाँ पे प्रयास किया है कि बच्चा जल चक्र का प्रोसेस क्या होता है ये भी आसानी से समझ ले। प्रकृति में जल चक्र कैसे चलता है इसका पूरा मैंने यहाँ पे चित्रण किया है और साथ ही साथ मैंने पूरी डिटेलिंग भी इसमें की है कि जल चक्र के चरण क्या होते हैं और उनकी विस्तृत जानकारी मैंने यहाँ पर लिखित रूप में भी इसमें रखी है इस टीएलएम में। तो ये टीएलएम प्लस एक मॉडल के रूप में मैंने बच्चों के लिए बनाया है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये बच्चों के लिए काफी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। आइए मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताती हूँ। आइए अब मैं आपको अपने इस टीएलएम के बारे में डिटेल से जानकारी देती हूँ। इस टीएलएम को बनाने के लिए मैंने ज़्यादातर वेस्ट मटेरियल का ही यूज़ किया है। ये जो आप इसका बेस देख रहे हैं ये एक डिब्बे पे मैंने ग्लेस पेपर लगा के बनाया है। इस दफ्ती के टुकड़े को काट के मैंने इसके ऊपर इसका टाइटल लिखा हुआ है। अब सबसे पहले मैंने बच्चों को यहाँ पे भौतिक रूप से जल चक्र क्या होता है ये दिखाने का एक प्रयास किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जल चक्र एक प्राकृतिक चक्र है जिसके अंतर्गत जल जो होता है वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता रहता है, अर्थात उसकी मात्रा नहीं बदलती, मात्रा संरक्षित रहती है, लेकिन वह कभी भाप के रूप में बादल बनता है, फिर बादल से फिर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आता है। इस प्रकार जल का जो ये चक्र होता है इसी को जल चक्र कहते हैं। यहाँ पे दिखाया भी गया है कि सबसे पहले जो पृथ्वी पर जल है उसका सूर्य की रोशनी में वाष्पन होता रहता है। ये वाष्प ऊपर जाकर ठंडी होकर संघनित हो जाकर बादलों का निर्माण करती है। फिर बादल द्रवित होकर वर्षा के रूप में यह जल पुनः पृथ्वी पर आता है और समुद्र, झीलों और नदियों में इसका पुनः संचयन होता है। पुनः यह प्रक्रिया स्टार्ट होती है, जल का वाष्पन होता रहता है, संघनन होता रहता है, वर्षण, संचयन, ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसे ही जल चक्र कहते हैं। मैंने इसी टीएलएम में लिखित रूप से भी दिखाने का प्रयास किया है जल चक्र क्या है। जल चक्र एक ऐसा प्राकृतिक चक्र है जिसके अंतर्गत जल अपने एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता रहता है। इस पूरी प्रक्रिया में जल की मात्रा संरक्षित रहती है। साथ ही साथ जल चक्र के प्रमुख चरण कौन से होते हैं यह भी मैंने अपने इस मॉडल या टीएलएम में दिखाने का प्रयास किया है। जल चक्र के प्रमुख 4 चरण होते हैं, वाष्पन, संघनन, वर्षण, संचयन, यानी इवेपोरेशन ऑफ वाटर, कंडेंसेशन ऑफ वाटर, प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर, कलेक्शन ऑफ वाटर। फिर हर एक के बारे में डिटेल से जानकारी भी देने का प्रयास किया मैंने कि वाष्पन क्या होता है। सूर्य की गर्मी में झीलों, नदियों और समुद्र का पानी गर्म होकर वाष्पित होता रहता है। इस क्रिया को हम जल का वाष्पन कहते हैं। फिर संघनन क्या होता है ये भी मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ दिखाने का प्रयास किया है कि जल वाष्प छोटी होकर बूंदों के रूप में वायुमंडल में स्थित कणों पे जमा होती है और ये बादलों का निर्माण करती है। इसको संघनन कहते हैं, अर्थात जल का ठंडा होकर बादलों में परिवर्तित होना संघनन कहलाता है। तत्पश्चात एक उचित वायुदाब पर जो बड़ी बूंदें होती हैं जब वो बहुत बड़ी होने लगती हैं तब वो गुरुत्वाकर्षण के कारण द्रवित होकर वर्षा, ओलों और बर्फ के रूप में नीचे गिरने लगती हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे हम वर्षण कहते हैं, यानी कि प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर। तत्पश्चात संचयन, अर्थात वर्षा, ओलों या बर्फ के रूप में जो पानी पुनः जल पृथ्वी पर आता है उसका तालाबों में, नदियों में, झीलों में पुनः संचयन हो जाता है। इस प्रकार यह जो प्रक्रिया है प्रकृति की जल चक्र की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो मैंने अपने एक इस छोटे से टीएलएम की सहायता से
बच्चों को जल चक्र के बारे में विस्तृत जानकारी देने का एक छोटा सा प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि मेरा ये TLM बच्चों को जल चक्र के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।